आज हम बीए पार्ट फर्स्ट समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र में पहले तो थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि आखिर ये जो प्राथमिक समूह है इनका महत्व क्या पाया जाता है। तो ये कहा गया कि एक बालक की जो नींव नर्सरी में रखी जाती है उसके आगे के अध्ययन की, वही बात प्राथमिक समूह में एक जो शिशु या बालक है उसका मतलब एक तरीके से चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण, आदर्शों का निर्माण, प्रकृति का निर्माण, इसमें ये महत्व होते हैं। अब प्राथमिक समूह के जहाँ पे कुछ गुण और विशेषताएं पाई जाती है वहीं पे इसके कुछ दुष्प्रकार्य भी है। और उसमें एक कोजर और रोजनबर्ग ने भाई भतीजावाद और पक्षपात धन के एकत्रीकरण की ओर ध्यान दिलाया है। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे लोग अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, परिचितों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिससे भ्रष्टाचार पनपता है, अयोग्य व्यक्ति उच्च पदों पर आसीन हो जाते हैं और इससे समाज में दोष उत्पन्न होते हैं। और व्यापारी, उद्योगपति, ऊंचे पदों पर आसीन व्यक्ति ये अपने रिश्तेदारों को ही लाइसेंस और कोटा देते हैं और इसमें कुछ ही गिने चुने लोगों के पास, मुट्ठी भर लोगों के पास धन का एकत्रीकरण या पूंजी का एक तरीके से संचयीकरण होता जाता है। इसके कारण आर्थिक असमानता बढ़ती है। तो ये एक तरीके से इसके एक नकारात्मक पक्ष भी हो सकता है। अब हम आज चर्चा करेंगे द्वैतिक समूह की। यहाँ पे आप देखिए चार्ल्स कूले ने द्वैतिक समूह की बात नहीं की, उन्होंने प्राथमिक समूह की बात कही। आगे चल करके कुछ समाजशास्त्रियों ने एक भिन्न सूत्र को पकड़ा और एक द्वैतिक समूह की अवधारणा दी। और यहाँ पर आप ये देखिए इसकी परिभाषा भी सकारात्मक रूप से देने की बजाय नकारात्मक रूप से दी गई। जैसे हॉमन्स और किंग्सले डेविस इसमें मुख्य है। डेविस ने लिखा है कि द्वैतिक समूह को मोटे रूप में उन सभी प्राथमिक समूह के विपरीत कहकर परिभाषित किया जा सकता है। बियरस्टेड का कहना है कि वे सभी समूह द्वैतिक समूह है जो प्राथमिक समूह नहीं है। ऑगबर्न और निम्कॉफ ने कहा कि द्वैतिक समूह उन्हें कहते हैं जिनमें प्राप्त अनुभवों में घनिष्ठता का अभाव होता है। आकस्मिक संपर्क ही द्वैतिक समूह का सार तत्व है। लुंडबर्ग का कहना है कि उन समूह को द्वैतिक समूह मानते हैं जिनमें सदस्यों के संबंध अवैयक्तिक, हित प्रधान और व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। अगर इन परिभाषाओं का विश्लेषण करें तो हम ये कह सकते हैं कि द्वैतिक समूह के सदस्यों के बीच में अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को जानना आवश्यक नहीं होता है। ऐसे समूह में शारीरिक निकटता भी जरूरी नहीं होती। संबंध औपचारिक होते हैं, जीवन के किसी एक पक्ष या पहलू से संबंधित होते हैं, अस्थायी प्रकार के और विशेष हितों पर आधारित होते हैं। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो प्राथमिक समूह के अगर हम बिल्कुल उल्टा कर दें तो वो एक तरीके से द्वैतिक समूह की विशेषता हो जाएगी। जैसे ये समूह जानबूझ करके किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। इन समूहों में सदस्यों का एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानना या परिचय होना आवश्यक नहीं है और संचार के जो साधन होते हैं उसके द्वारा इनके सदस्यों में संबंध स्थापित होते हैं। इनमें शारीरिक समीपता का अभाव पाया जाता है। इनका प्राथमिक समूह की तुलना में आकार बड़ा होता है। व्यक्ति के जीवन के किसी एक पहलू से संबंधित होते हैं, अतः वे व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष को ही साधारणतः प्रभावित करते हैं। सदस्यों के उत्तरदायित्व सीमित होते हैं। संबंध संविदा या समझौते की प्रकृति के होते हैं जो निश्चित नियमों और शर्तों के आधार पर बनते हैं। समूह के सदस्यों के बीच औपचारिकता पाई जाती है और व्यक्ति की बजाय पद को महत्व दिया जाता है। सदस्यों में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है और यहाँ पे छुओ और जाओ
टच और गो का संबंध पाया जाता है। इन सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को लेकर बनते हैं और इनका अपने आप विकास नहीं होता, आवश्यकताएं बदलती है और इन समूहों की प्रकृति में भी एक तरीके से बदलाव आ जाता है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि कहने को तो ये कह दिया जाता है कि ये दैत्य समूह सामाजिक परिवर्तन और प्रगति में सहायक होते हैं, लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं, श्रम विभाजन और विशेषीकरण या श्रम को प्रोत्साहन देते हैं, बढ़ावा देते हैं और ये एक तरीके से सामाजिक नियंत्रण में सहायक होते हैं, क्योंकि आज समाज में परंपराएं, रूढ़ि, धर्म, विविधतापूर्ण जटिल समाजों यही एक तरीके से क्या है व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि पुलिस, अदालत, कानून, प्रशासनिक संगठन आदि के माध्यम से समाज में व्यवस्थाएं बनाए रखी जाती है। इस रूप में एक तरीके से द्वैतिक समूह का महत्व बढ़ जाता है।